हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका अजीमुशान मलिक शो में। मामा और भांजी के रिश्ते तो आपने बहुत सुने होंगे। दोनों में बहुत प्यार होता है। हर मामा को अपनी भांजी से बहुत प्रेम होता है। ये बात में कोई जो शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं एक मामा अपनी भांजी के साथ अवैध संबंध बना लेता है। उसको उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर। धीरे धीरे उसको अपने जाल में फंसा लेता है। वजह सिर्फ इतनी होती है कि लड़की इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती है। फंसाने के बाद धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के घर आने जाने लगे, क्योंकि ना परिवार में रोक टोक थी, क्योंकि वो उसका मामा था और वो उसकी भांजी। ना लोग कोई शक कर सकते, ना किसी तरीके की बातें बना सकते। और इसी चीज का सहारा लेकर मामा ने भांजी के साथ जो है अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी झकझोर के रख देगी आपको अंदर से। ये कोई बनावटी नहीं बल्कि सच पे आधारित है, और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिनों की बात है। और जहाँ की ये घटना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। किसकी ये घटना है वो भी बताऊंगा। सब कुछ आपको पता लगे, हो सकता है उसके आसपास रहने वाले ही वीडियो को देखें। तो मेहरबानी करके इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सारी बातें, बहुत कुछ इंसानियत सीख इस जो है कहानी में आपको मिलेगी। आपकी आंखें खुल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से पर्सनल सवालात पूछते हैं इंस्टा वगैरह पर। ये इतने पीछे अवार्ड लगा रखे हैं, ये क्या ग्रीन स्क्रीन है, क्या है, ये क्या नहीं है। तो दोस्तों ये बता दूं मैं आपको, ये गोल्डन प्ले अवार्ड है जो 1 मिलियन कंप्लीट होने पर मिला था। मेरे और भी चैनल्स हैं, ये मत समझिएगा यही चैनल, ये अलग अलग मेरे 5-6 चैनल चलते हैं। ये एक का है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, वो सर्टिफिकेट है यूट्यूब का। तो अलग अलग ये अचीवमेंट्स हैं। आप लोगों की मोहब्बत है, बदौलत है। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इस चैनल पर भी हम लोग एक गोल्ड बटन बहुत जल्दी ले आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। एक मामा को अपनी ही भांजी से हुआ प्यार, और जब उस भांजी की शादी तय हुई, शादी तय हो गई, लड़का वगैरह देख लिया गया, डेट फिक्स हो गई। और डेट जो उसकी फिक्स की गई 27 नवंबर 2024, यानी जो आने वाला नवंबर है। यह अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर महज बीच में 1 महीना और है। 27 नवंबर 2024 को उसको शादी तय कर दी गई। अब वक्त ज़्यादा बीच में है नहीं। अब जैसे जैसे उसका वक्त करीब आ रहा था शादी का, तो मामा के मन में खलबली उठने लगती है कि जो उनके बीच में रिश्ता है ये तो ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो कुछ वो ऐसा कदम उठाता है, एक ऐसा कदम उठाता है कि जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, ऐसे ऐसे हैवान भी इस दुनिया में रहते हैं। ये कहानी वाकई में झकझोर के रख देगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की है। अभी 19 अगस्त को रक्षाबंधन था। अभी जो 19 अगस्त गुजरी है, इसमें तमाम हिंदू बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। अमूमन इस त्यौहार पर यह देखा जाता है, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो भी अपने घर वापसी करती हैं और घर जाकर के अपने भाइयों को जो है राखी वगैरह बांधती हैं। मौसेरे भाइयों को भी राखी वगैरह बांधी जाती है। ये त्यौहार उन लोगों का होता है रक्षाबंधन का। तो दोस्तों ये एक लड़की जिसका नाम मानसी पांडे, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, नौजवान लड़की है। इसका पिता के नाम राम सागर पांडे है। लड़की के पिता का नाम होता है राम सागर पांडे। इसी तरीके से उस अब जब अमूमन सारे परिवारों में रक्षाबंधन मनाया जाता है तो उसके घर में ही मनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में उसकी माँ यानी मानसी पांडे की माँ जो है राखी बांधने के लिए अपने भाइयों को वो चली जाती है अपने घर, यानी वो अपने मायके चली जाती है। तो घर पे कौन रह जाता है? मानसी पांडे रह जाती है और उसका पिता रह जाता है। अब पिता जो घर पे रह जाता है तो मानसी पांडे कहती है कि मुझे भी राखी जो है बांधनी है अपने मौसेरे भाइयों को, यानी मासी के लड़कों को जो है राखी बांधनी है। अब जब ये बात वो अपने पिता से बोलती है तो पिता भी सोचता है कि मुझे भी लखनऊ जाना है 2 दिन के लिए किसी ज़रूरी काम से, तो क्यों ना मैं मानसी पांडे को इसके मासी के यहाँ छोड़ देता हूँ और मैं भी फिर बेफिक्र हो जाऊँगा और इसको आराम से वहाँ छोड़ करके निकल जाऊँगा। ये बात उसके जहन में आती है। अब जब ये बात उसके जहन में आई तो उसने मानसी पांडे को जो है इसकी बात सुन करके उसको तैयार किया। बोले तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
अब मानसी पांडे को जो है वो ले जाता है उसके मौसी के घर पे छोड़ने के लिए, और उधर से उस घर वापस आता है, और घर वापसी के बाद से वो फिर लखनऊ निकल जाता है। दरअसल जब वो मानसी को उसके मासी के घर पे छोड़ता है, तो मानसी जब उस घर के अंदर दाखिल होती है, एंट्री लेती है, तो वो देखती है कि मासी घर पे मौजूद नहीं है। अब मासी घर पे मौजूद इसलिए नहीं क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है। अमूमन जिस तरीके से बताया गया, सारी महिलाएं जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने घर जाती हैं। तो ऐसे में जो वो जिसके घर पे गई थी अपने मौसा के, तो मौसा तो घर पे मौजूद था, लेकिन मामा तो थे, लेकिन मामी उसकी नहीं थी, क्योंकि वो राखी बांधने के लिए गई हुई थी और बच्चे भी साथ में गए हुए थे। घर पे सिर्फ मौसा था। तो फिर लड़की ने उनके बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया कि मौसी गई हुई है और बच्चे भी गए हुए हैं। अब फादर उसको छोड़ करके लखनऊ जो है वो चले जाते हैं। अब वो मानसी पांडे जो है वो वहीं पर अपने मौसा के साथ रहना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, मानसी पांडे के साथ, मौसा के साथ मानसी पांडे के कुछ रिश्ते भी थे, जो कि वक्त के साथ पे वो ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि अब उसकी शादी करीब आ रही थी। उसने पहले ही सब कुछ बोल दिया था फ़ोन पर कि जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ, उसको, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। तुम भी आगे बढ़ो, मुझे भी शादी करने हैं, अब इस रिश्ते को, इस तरीके की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दो। तो उसके दिमाग में तो ऐसा कुछ ख्याल था नहीं। दोस्तों, 2 दिन तक वो वहाँ पर रहती है उसके घर पे। मानसी पांडे अपने मौसा के घर पे रहती है। मौसा का नाम जो होता है मणिकांत त्रिवेदी होता है। मणिकांत त्रिवेदी के घर पे 2 दिन तक जब वो रहती है, तो 2 दिन के बाद मणिकांत त्रिवेदी जो है फ़ोन करता है मानसी पांडे के पिताजी को और कहता है कि तुम्हारी लड़की घर से कहीं भाग गई है, उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है। जिस दिन तुम छोड़कर यहाँ गए थे वो उसी दिन से यहाँ से फरार हो गई, वो चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। अब पिता को जैसे ये बात सुनते हैं पिता, तो पिता की ज़मीन खिसक जाती है पैरों तले से कि जवान लड़की है ऐसे, आखिर उसका तो किसी के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं था, शादी भी करीब आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं शक हो जाता है मणिकांत त्रिवेदी के ऊपर, मानसी के पिता को। तो मानसी के पिता को जब शक हो जाता है, तो मानसी के पिता जो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ वो नामजद FIR भी दर्ज कराते हैं मणिकांत त्रिवेदी के नाम पर। क्योंकि दोस्तों, कुछ ना कुछ भनक परिवार वालों को पहले भी लग चुकी थी, माँ बाप को थोड़ा बहुत पहले ही शक हो चुका था। इस वजह से मानसी पांडे की शादी में वो जल्दबाजी भी कर रहे थे कि जितना जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है, कहीं रिश्ते ख़राब ना हो जाएं, कहीं बदनामी ना हो जाए। तो इस तरीके से वो मानसी पांडे की शादी में बहुत जल्दी कर रहे थे। अब एक चीज़ और भी है, वो शक उसका इसलिए भी हुआ कि भाई 2 दिन के बाद उसने इन्फॉर्म किया। जिस दिन वो भागी उस दिन उसने नहीं बताया, उसके दूसरे दिन भी नहीं बताया, उसके तीसरे दिन यानी 2 दिन के बाद में उसने प्रॉपर उसको इन्फॉर्म किया। अगर वो भागी ही थी तो उसने तुरंत क्यों नहीं बताया, उसी दिन क्यों नहीं बताया, उसी रात क्यों नहीं बताया। तो 2 दिन के बाद बताने पर भी जो है उनका शक चला जाता है मणिकांत त्रिवेदी के ऊपर। इसी वजह से नामजद FIR दर्ज कराते हैं मणिकांत त्रिवेदी के ऊपर। अब पुलिस मणिकांत त्रिवेदी को पुलिस स्टेशन बुलाती है उसको फ़ोन करके। जैसे ही पुलिस का फ़ोन उसके पास पहुंचता है, मणिकांत त्रिवेदी जो है घबरा जाता है, और फिर एक ऐसी असलियत, एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनकर हर इंसान के, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे भेड़िए भी इस ज़मीन पर रहते हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब पुलिस ने मणिकांत त्रिवेदी को बुलाया और उससे पूछताछ करना शुरू ही की, तो उसके पसीने छूटना जो है वो शुरू हो गए। अब पुलिस समझ गई थी उसके हालात देख करके कि दरिंदा यही है, कहीं हमें उधर उधर हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं, दरिंदा यही है। तो सबसे पहले तो पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा तो उसने जो कबूल किया वो हैरान करने वाला था। दरअसल दोस्तों उसने ये बताया कि मैं और मानसी पांडे, यानी इसका मौसा और मानसी पांडे 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। इसकी भनक थोड़ा बहुत परिवार को भी लग चुकी थी, लेकिन परिवार ने इसको इग्नोर किया, और जैसे जैसे शादी करीब आ रही थी और वो जल्दबाजी भी कर रहे थे शादी वगैरह के लिए। अब ये एक दूसरे के साथ
कैसे टच में आया उसने ये भी बताया। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर क्या होता है, जब हम फेसबुक चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं या वगैरह वगैरह, जैसे स्नैपचैट वगैरह वगैरह सोशल मीडिया के जो है ये प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हैं, तो ऑटो सिंक हमारे फ़ोन में होता है। यानी जो चीज़ हम बोलते हैं वही फ़ोन हमें रिकमेंड करता है। ये आपने सुना होगा, जैसी जैसी बातें हम करते हैं वैसे वैसे ऐड हमें दिखाई देते हैं। जो जो कॉन्टैक्ट हमारे फ़ोन में होते हैं वही वही फ्रेंड्स की जो है वहाँ पर सजेशन में भी आने लगते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि सजेशन शो करने लगता है। अब मानसी पांडे जो है अपने मौसा की जो है भतीजी है, वो भांजी है, तो यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट, ये परिवार का मामला है, तो कांटेक्ट तो एक दूसरे के मोबाइल में थे ही, क्योंकि दरअसल बात हुआ करती थी फैमिली वालों की एक दूसरे के साथ, तो कांटेक्ट मोबाइल में थे। तो जो मणिकांत त्रिवेदी है ये भी सोशल मीडिया चलाता था। अब ये सोशल मीडिया जैसे वगैरह वगैरह प्लेटफॉर्म चलाता था, तो मानसी पांडे का भी रिकमेंडेशन वहाँ पर दिखता था। जब इसको मानसी पांडे का रिकमेंडेशन दिखा तो इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और मानसी पांडे अपना मौसा समझकर खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो देखता है कि ये खूबसूरत लड़की है, नौजवान लड़की है, और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट वो भेज देता है। हालांकि वो उसको जानता है, लेकिन दरअसल दोस्तों आपस में हेलो हाय होना शुरू हो गई। कैसे हो, ठीक हो, ये सब बातें होना शुरू हो गई। अब मणिकांत त्रिवेदी क्या करता है, उस लड़की की फॉलोइंग, जो वो जिसको वो फॉलो कर रही थी, या जो जो उसके फॉलोअर थे, उनकी दोनों की लिस्ट को चेक करता है मानसी पांडे के। जब वो लिस्ट को चेक करता है तो उसमें फॉलोइंग में भी लड़के हैं और फॉलो में भी लड़के हैं, बहुत सारे। लड़कियां कम, लड़के ज़्यादा हैं। तो जिसको देख करके मणिकांत त्रिवेदी को काफ़ी गुस्सा आता है, उससे रहा नहीं जाता, इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। दरअसल दोस्तों मणिकांत त्रिवेदी जो है मानसी पांडे को मन ही मन चाहने लगा था। उसको अभी तक डिजिटल मोहब्बत हो गई थी। अभी तक वो मानसी पांडे के करीब नहीं आया था। अब वो धीरे धीरे हमेशा चैट पर बात करने लगे, बातें काफ़ी आगे बढ़ने लगी, बातचीत काफ़ी आने लगी आगे आगे। तो दोनों एक दूसरे से पूछने भी लगे, और अधिकतर वो मानसी पांडे को लुभाने के लिए वो ये सवाल किया करता था कि तुम्हें क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो उसको लुभाने के चक्कर में वो पूछा करता था, और वो बता भी दिया करती थी। फिर उसी तरीके से उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करने लगा। उसको पहनने की चीज़ें ला करके देता, उसको खाने के लिए चॉकलेट्स वगैरह ला करके देता। इस तरीके से वो नादानी की वजह से धीरे धीरे मौसा को दिल दे बैठती है। इसी नादानी के चलते वो अपने मौसा को दिल दे बैठती है, और मौसा जो था वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, वो उसको लुभाना चाहता था, वो उसके करीब आना चाहता था, वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। दरअसल दोस्तों ये मौसा अधेड़ उम्र का, करीब 50 वर्ष का था, और जो इसकी उम्र लड़की की है वो सिर्फ 22 वर्ष है। जो मानसी पांडे की उम्र है वो सिर्फ 22 वर्ष है। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगे, क्योंकि रिलेशन है, परिवार है, कोई रोक टोक नहीं है। वो उसके घर आती थी, वो उसके घर जाता था, क्योंकि मौसा है, मौसा के घर तो दिन रात कभी भी जाया जा सकता है, कोई शक नहीं होता किसी को भी। तो मामला ये है, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे, ऐसी गंदी बातें भी करने लगे, और एक दूसरे को छूने भी लगे, और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। ये कहानी चलते चलते अभी 2 साल गुजर चुके थे। मणिकांत त्रिवेदी की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, और उसकी ज़िंदगी, हालांकि वो पहले ही शादीशुदा था, उसके बच्चे वगैरह सब थे, लेकिन वो उस पर उसका दिल आ जाता है, उसको जो है अपना शिकार बनाना चाहता है, हैवानियत उसके साथ वो करना चाहता है। अब धीरे धीरे ये रिलेशन चल ही रहा था, तो परिवार वालों को भी भनक हो जाती है। अब जब उनको भनक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी का, अब मौसा से तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पूरा प्रूफ नहीं था, खाली शक था, तो जल्दबाजी करते हैं मानसी पांडे की शादी में भी कि भाई जल्द से जल्द शादी हो जाए, रिश्ते ख़राब ना हो और बात खुले ना। इस वजह से जो है जल्द से जल्द एक लड़का तलाशा जाता है, शादी फिक्स की जाती है। 27 नवंबर 2024 को शादी है, जो आने वाला है 27 नवंबर 2024 है। अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था मानसी पांडे की शादी का, मणिकांत त्रिवेदी की जो है धड़कनें बढ़ने लगती है, बेचैनी जो इसकी बढ़ने लगती है, क्योंकि इसको लगता है कि उसके रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और वो इस तरीके का रिलेशन चल रहा था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो और अब वो बात भी नहीं करती है।
अब वो उसने धीरे धीरे उससे बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपने होने वाले हस्बैंड से ही बात कर रही थी। इनको तवज्जो ही नहीं दे रही थी, इनको बिल्कुल ही बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी कि जो हुआ है सो हुआ है, उसको ख़त्म कर दो, उस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो। अब मणिकांत त्रिवेदी बार बार फ़ोन करता तो उसका फ़ोन भी बिजी जाता। अब मणिकांत त्रिवेदी को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो फ़ोन नहीं उठाती, अब वो बार बार फ़ोन करता, तब उसको बहुत गुस्सा आने लगा। तब वो एक प्लान बनाता है कि मैं उसको कैसे पा सकता हूँ, आखिर अब इस मानसी पांडे को मैं कैसे पा सकता हूँ, अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, ये प्लान बनाता है। लेकिन अब रक्षाबंधन था 19 अगस्त को, मैंने जिस तरीके से शुरुआत में ही बताया, सब एक दूसरे के घर जाते हैं। वो भी जो है मणिकांत त्रिवेदी के घर चली जाती है। उसको लगता है कि पहले जैसी बातें सब ख़त्म हो चुकी हैं। 2 दिन इसके साथ रहती है और मणिकांत त्रिवेदी ही घर पे होता है। जो है इसकी मासी पहले ही जा चुकी राखी बांधने के लिए, वो घर पे नहीं होती है। अब मणिकांत त्रिवेदी उसके साथ घर पे अवैध संबंध बनाने की जिद करता है, लेकिन वो मना करती है। वो कहती जो हुआ सो हुआ, उसको ख़त्म कर दो, उसको भूल जाओ, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पर मणिकांत त्रिवेदी का एक मकान भी बन रहा था नया, जहाँ रह रहा था उसके साथ साथ एक मकान थोड़ी दूरी पर और बन रहा था। वो उसको वहाँ ले जाता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाने की जिद करता है, और जब वो मना करती है तो सबसे पहले तो उसके साथ अवैध संबंध जबरन करता है और फिर उसको वहीं पर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब उस बॉडी को भी ठिकाने लगाना था। अब जब उस बॉडी को ठिकाने लगाना था तो जो मकान बन रहा था उसी में थोड़ा गड्ढा खोदता है कमरे के अंदर, क्योंकि मकान अभी इनकम्प्लीट था, और उस गड्ढे में ही उस बॉडी को दबा देता है। अब जो उसका फ़ोन था लड़की का, उस फ़ोन को ले जाता है, एक बस में जा कर के वो बैठता है, कहीं सफ़र करता है लंबी दूरी पर, कई किलोमीटर लंबा दूर जाने के बाद सफ़र करता है और उस फ़ोन को सब बस में, चलती बस में से फेंक देता है, क्योंकि उसको शक था कि पुलिस ट्रेस करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकेशन मेरे घर की निकले। तो इस वजह से वो चलती बस में से मोबाइल को भी कहीं दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर के उस मोबाइल को चलती बस से फेंक देता है, क्योंकि वो पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस भी इधर तक ना आ पाए, उधर ही उधर घूम कर रह जाए। तो फिर मोबाइल को भी फेंक दिया ताकि वो ट्रेस ना कर पाए। लेकिन पुलिस जो है उससे सब सच्चाई कबूलवा लेती है और सच्चाई सामने आ जाती है। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी अब उसको जो है कानून सज़ा देगा। ऐसे मामाओं को क्या सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी बहनों को इस तरीके से आंख बंद करके किसी के घर पे भी ऐसे छोड़ देते हैं, और शक होने के बावजूद भी या कोई भी ऐसा ज़रा सा भी दिखता है, तो कहीं ना कहीं ज़माना बदल चुका है। नज़र बिगड़ते हुए, हालात बिगड़ते हुए, जो है शैतान सवार होते हुए वक्त नहीं लग रहा है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पूरा मामला हुआ। उसने जिस तरीके से प्लान बनाया कि ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, तो उसने वो अपने प्लान में कामयाब होता है। अब सज़ा कानून देगा, उसको क्या सज़ा मिलेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस क्राइम की कहानी में बस इतना ही बताने का तरीका, सब कुछ क्लियर अगर हो गया तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार में शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के आगे भी एपिसोड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन हरदोई ज़िले के आसपास से इस वीडियो को देख रहा है। अपना, अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।